एक ऐसा देश जिस पर पुतिन की दशकों से टेढ़ी नजर रही है। हर वक्त रूसी सेना उस पर हमले की फिराक में रहती है। अब उसी देश के बॉर्डर पर रूस ने विध्वंसकों की पूरी फौज तैनात कर दी है। रूसी डिफेंस के सैकड़ों टैंक, आर्म्ड व्हीकल, MBRL और मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन बॉर्डर से चंद किलोमीटर की दूरी पर मोर्चा संभाल चुके हैं। आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त रूस और यूक्रेन में भीषण युद्ध हो सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि यूक्रेन पर युद्ध के बादल क्यों मंडरा रहे हैं? क्या इस बार एंग्री पुतिन के बारूदी चक्रव्यूह में फंसेगा यूक्रेन? देखिए ये रिपोर्ट। पुतिन की सेना दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक देश का वजूद मिटाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। बॉर्डर से चंद किलोमीटर दूर बेस कैंप तैयार कर लिए गए हैं। हजारों की तादाद में टैंक, आर्मर्ड व्हीकल और आर्टिलरी को तैनात किया गया है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेकर जंग में इस्तेमाल होने वाला हर विध्वंसक वॉर जोन में बारूदी कोहराम मचाने को तैयार है। इंतजार है तो सिर्फ एक इशारा, प्रेसिडेंट पुतिन की हामी। यूक्रेन, यही नाम है उस देश का जिसे तबाह करने के लिए पुतिन ने अपने जंगबाजों को कॉन्फ्लिक्ट जोन में उतारा है। लेकिन बड़ा सवाल है, आखिर क्यों पुतिन इतने आक्रामक हुए? क्यों रूस ने अपनी ताकतवर फौज को यूक्रेन के लिए मोर्चे पर लगाया? ये सब कुछ आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे, लेकिन पहले आप रूस की विध्वंसक तैयारी का सबूत देखिए, जिसे सैटेलाइट कैमरे ने कैप्चर किया है। टीवी स्क्रीन पर जिन सैटेलाइट तस्वीरों को आप देख रहे हैं, उसे मक्सर टेक्नोलॉजीज ने जारी किया है। तस्वीर इसी नवंबर महीने की है। इस पे इस कैमरे ने इन तस्वीरों को रूस के नॉर्दर्न एज ऑफ द टाउन ऑफ एलनिया से कैप्चर किया है, जो कि स्लोमेंस्क ओब्लास्ट में मौजूद है। तस्वीरों में सैकड़ों छोटे छोटे कंटेनर दिख रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये कंटेनर नहीं बल्कि टैंक है, आर्टिलरी और आर्मर्ड व्हीकल है, जिसे रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर के पास तैनात किया है। खुफिया इनपुट के मुताबिक स्लोमेंस्क ओब्लास्ट में मौजूद जिस येलेनिया में रूस ने टैंक, आर्टिलरी, आर्मर्ड व्हीकल समेत तमाम विध्वंसक हथियारों को तैनात किया, वो इलाका यूक्रेन के बॉर्डर से महज 300 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी यूक्रेन के बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर रूस ने अपनी सेना का बेस कैंप तैयार कर लिया है। येलेनिया में जिस जगह रूसी सेना ने अपना ठिकाना बनाया, वहां की तस्वीरें भी कई न्यूज एजेंसियों ने जारी की है, जिसमें जंगल के बीचों बीच रूसी आर्मी के दर्जनों ट्रक मूवमेंट करते दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, एक खास इलाके में रूसी फौज ने सैकड़ों टेंट और तंबू कनात भी लगा रखे हैं, जिसके आसपास रूस की सेना के जवान भी दिख रहे हैं। येलेनिया के रूसी आर्मी बेस को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक रूस ने यहां पर 90,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती कर रखी है। येलेनिया में रूस ने BM-30 स्मर्च को भी तैनात किया है। इसके अलावा रूसी सेना के सैकड़ों टैंक भी तैनात हैं। महाबली पुतिन की सेना पूरे लाव लश्कर के साथ यूक्रेन बॉर्डर पर खूंटा गाड़ चुकी है, लेकिन यूक्रेन को टारगेट करने की वजह क्या है? क्यों रूस और यूक्रेन में जंग जैसे हालात बनते जा रहे हैं? तो इसकी वजह है यूक्रेन और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती, यूक्रेन और अमेरिका का आपसी सहयोग, यूक्रेन के चलते अमेरिका की ब्लैक सी में एंट्री।
रूस और यूक्रेन में जो टेंशन बढ़ी है उसकी सिर्फ एक वजह है, ब्लैक सी में हुई सी ब्रिज 2021 एक्सरसाइज। दरअसल कुछ महीने पहले अमेरिका समेत 32 देशों के जंगी लड़ाकों ने काला सागर में ड्रिल की, जिसमें 5000 ट्रूप्स ने हिस्सा लिया। काला सागर में 13 दिनों तक चली इस वॉर ड्रिल की अगुवाई यूक्रेन ने की। रूसी डिफेंस ने यूक्रेन और अमेरिका को ब्लैक सी में सी ब्रिज 2021 ना करने की चेतावनी भी दी थी, मगर अमेरिका और यूक्रेन ने रूसी प्रेसिडेंट की बात नहीं मानी और बेहद विस्फोटक अंदाज में सी ब्रिज 2021 को काले सागर में अंजाम दिया। उस दौरान तो अमेरिका, यूक्रेन और नाटो के 30 देशों ने रूस की वार्निंग को धुएं में उड़ा दिया। रूस भी सी ब्रिज एक्सरसाइज को चाहकर नहीं रोक पाया, क्योंकि ब्लैक सी में रूस ही नहीं बल्कि 5 और देशों के समुद्री इलाके आ गए। इसे समझने के लिए आप इस एनिमेशन को गौर से देखिए। असल में 6 देशों के बीच काला सागर मौजूद है। ब्लैक सी का बड़ा हिस्सा महाबली रूस के पास है, जबकि तुर्की, यूक्रेन, रोमानिया, बल्गेरिया और जॉर्जिया की समुद्री सीमा ब्लैक सी में मौजूद है। जिस जगह सी ब्रिज 2021 एक्सरसाइज की गई, वो इलाका रूस की समुद्री सीमा से चंद किलोमीटर की दूरी पर था। यूक्रेन और जॉर्जिया को छोड़ बाकी सारे मुल्क नाटो के मेंबर हैं और उनकी समुद्री सीमा भी काला सागर में है। ऐसे में अमेरिका को ब्लैक सी में एंट्री मारते देर नहीं लगी, मगर इस बात से रूस खफा हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब एंग्री पुतिन का मकसद क्लियर है, हर हाल में यूक्रेन को कमजोर करना, बैटल ग्राउंड में उसकी मजबूत पकड़ को ढीला करना, और अपने इसी मिशन को पूरा करने के लिए रूस ने अपने विध्वंसकों को उतार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।